हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि अगर हमारे पास इमरजेंसी में पशु चिकित्सक अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में अगर हमारे पशु में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत से ऐसे मेडिसिन है जो हम प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर पशुओं में यूज कर सकते हैं जब तक कि हमें पशु चिकित्सक अवेलेबल ना हो। वरना क्या होता है कि छोटी छोटी बीमारियों का वजह से हमारे पशु मर जाते हैं, हमारी थोड़ी सी गलती की वजह से हमारे पशु मर जाते हैं। तो इसीलिए हमें जो प्रिवेंटिव कुछ मेडिसिन होते हैं या फिर ऐसे कुछ मेडिसिन होते हैं जो प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर हम पशुओं में अपने आप से दे सकते हैं ताकि पशु की जान बचे या फिर जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होने से हम अपने पशुओं को बचा सके। तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा पशु सीरियस हो जाता है और हमें वेटरनरियन अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कुछ मैं आज आपको दवाइयाँ बताऊंगा जो कि हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं और पशु चिकित्सक के अवेलेबल होने तक हम अपने पशुओं की जान बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो बने रहिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं न्यू ब्लॉट एसडी, जिसके अंदर सॉल्ट होता है साइमेथिकॉन। तो ऐसे बहुत सारे प्रिपरेशंस आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे, जैसे कि टायरिल है, ब्लोटोसिल है, ब्लोटोनील है। तो ऐसे बहुत सारे नाम से ये 100 ml के प्रेजेंटेशन में आपको मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ इसका हमें कहाँ पर उपयोग करना है? जब पशु में अफरा आ जाता है जिसे हम ब्लॉट या टिम्पनी कहते हैं, तो वो एक बहुत सीवियर कंडीशन होती है। अफरे की वजह से पशु की जान भी जाती है, यानी कि ब्लॉट या टिम्पनी जिसे हम कहते हैं, तो उसकी वजह से पशु की जान चली जा सकती है। क्योंकि रुमेन में गैस जमा होने के कारण इधर लंग पर, हार्ट पर प्रेशर पड़ता है और जो पशु का रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन है वो बंद हो जाता है और पशु की तुरंत डेथ हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में, आफरे के कंडीशन में, अगर हम ये न्यू ब्लॉट या फिर जो टायरिल, ब्लोटोसिल, ब्लोटोनिल सस्पेंशन हमें मार्केट में मिलते हैं, तो ये 100 ml हमें उस कंडीशन में पशु को पिलाना है। अगर हमारे वेटरनरियंस वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो इससे हम हमारे पशुओं की जान बचा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो हमें हमारे फार्म पर रखनी ही रखनी चाहिए। नंबर 2 पर हम बात करते हैं ये बोलस ओफ्लोकाइंड ओझड़ की। तो ओफ्लोकाइंड ओझड़ जो है तो उसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो होता है ओफ्लोक्सेसिन और ऑर्निडाजोल। तो ये एक कॉम्बिनेशन है और बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट हमें डायरिया के केसेस में देखने को मिलता है। तो डायरिया भी एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पशु की बहुत जल्दी मौत हो जाती है, क्योंकि डायरिया में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और डिहाइड्रेशन होने की वजह से पशु दुबला पतला होने लगता है और पशु की मौत हो जाती है। तो डायरिया के केसेस में अगर हम उसको ये ओफ्लोकाइंड ओझड़ बोलस देते हैं, जैसे कि बड़े पशु है तो उसमें 2 बोलस और छोटे पशु है तो उसमें 1 बोलस अगर हम देते हैं तो पशु की डायरिया जो है, पशु के जो दस्त है वो तुरंत ठीक हो जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं नंबर 3 पर बोलस मेलोनेक्स की। तो मेलोनेक्स ऐसी बोलस है जिसे हम फीवर के कंडीशन में, यानी कि पशु का अगर टेम्परेचर है, पशु में टेम्परेचर ज़्यादा है या पशु जुगाली नहीं कर रहा, खाना पीना नहीं कर रहा है, तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर पशुओं में टेम्परेचर होता है। तो वहाँ पर अगर हम मेलोनेक्स बोलस देते हैं या फिर
जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मेलोनेक्स प्लस। तो मेलोनेक्स प्लस अगर बुखार बहुत ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में हम मेलोनेक्स का उपयोग कर सकते हैं, और बुखार कम है तो मेलोनेक्स का उपयोग कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा बुखार की कंडीशन में मेलोनेक्स प्लस का उपयोग कर सकते हैं। तो मेलोनेक्स प्लस के अंदर मेलोनेक्स और मेलोक्सिकैम और पैरासीटामोल होता है, जबकि मेलोनेक्स बोलस में सिर्फ मेलोक्सिकैम होता है। तो ये भी बोलस हमारे पास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नंबर 4 पर हम बात करते हैं जिस मेडिसिन की, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं या खाने का सोडा जिसे हम कहते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो हमें हमारे फार्म पर रखनी चाहिए। बहुत से बार पशुओं में बहुत ज़्यादा अनाज खा लेने से या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेने से एसिडिक इंडाइजेशन हो जाता है, या फिर जिसे हम एसिडोसिस कंडीशन कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें उसकी ट्रीटमेंट बहुत जल्दी करनी होती है, और अगर हमारे पास टाइम पर वेटरनरियन अवेलेबल नहीं है तो उस समय हम उसको 100 ग्राम अगर मीठा सोडा देते हैं या खाने का सोडा जिसे हम कहते हैं वो देते हैं, तो हम पशु चिकित्सक के आने तक हमारे पशु की जान बचा सकते हैं। तो ऐसे अगर हम दिन में 2-3 बार कंटिन्यू करते हैं तो पशु चिकित्सक के आने तक हम अपने पशु की जान ज़रूर बचा सकते हैं, या उसकी सीवियर कंडीशन होने से हम उसको रोक सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 6 मेडिसिन की, तो वो है मेविल बोलस। तो मेविल बोलस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेविल बोलस हम एलर्जिक कंडीशन में, जहाँ पर सीवियर एलर्जी हो जाती है, कई पशुओं में खुजली हो जाती है, या अचानक से किसी जो चारा होता है तो उसकी एलर्जी हो जाती है, और पशु के मुंह पर, कान पर, नाक पर, आंखों पर सूजन आने लगती है, तो वहाँ पर उसको जल्दी से ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और वहाँ पर हमें एंटीहिस्टामिनिक देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम इंजेक्टेबल नहीं लगा सकते हैं, हमारे पास पशु चिकित्सक अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम अगर मेविल की 2 बोलस पशु को देंगे तो उसको रिलीफ मिलेगा और पशु की जान भी बच जाएगी। तो नंबर 7 पर हम बात करते हैं बोलस स्पास्डिक वेट की। तो स्पास्डिक वेट जो बोलस है वो एंटीस्पाज्मोडिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो एंटीस्पाज्मोडिक का क्या काम होता है, जब स्पाज्म होते हैं यानी कि पशुओं में पेट दर्द होता है तो पशु पूरा शरीर तानने लगता है, पेट की तरफ लात मारने लगता है, उठता है, बैठता है, कभी लेट जाता है। तो ये कंडीशन जो होती है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि पशु के पेट में बहुत सीवियर दर्द है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम 3 या 4 बोलस उस पशु को देंगे, बड़ा पशु है तो 4 बोलस अगर हम उस पशु में देंगे तो उसको रिलीफ मिल जाएगा, यानी कि कोलिक जिसे हम कहते हैं या एब्डोमिनल पेन जिसे कहते हैं, तो वो खत्म हो जाएगा। तो अगले मेडिसिन की हम बात करते हैं, तो जैसे कि आप मेरे हाथ में ये फ्लूकऑल नाम से जो ओरल सस्पेंशन देख रहे हैं, तो ये एक डीवर्मर है जिसके अंदर ऑक्सीक्लोजानाइड और लेवामिसॉल होता है, जो कि इसका सॉल्ट है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अपने फार्म पर हमें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये प्रेगनेंसी सेफ भी है। हम प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट दोनों पशुओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर पशु गाभिन भी है तो उसको चौथे महीने के बाद हम उसकी डिवर्मिंग करेंगे, और वहाँ से 3 महीने बाद उसकी डिवर्मिंग करेंगे। और नॉन प्रेग्नेंट एनिमल में तो हम कभी भी हर 3 महीने के लिए डिवर्मिंग कर सकते हैं, हर 3 महीने बाद हम डिवर्मिंग कर सकते हैं। तो इसका जो डोज होता है, तो वो डोज होता है 20 किलो के लिए 5 ml। तो इस हिसाब से हमें पशुओं में इसको देना होता है। तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमिंटिक है जो कि हमें पशुओं में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके बाद जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ल्यू 52 सिरप जो है, तो डीवर्मिंग करने के बाद तुरंत हमें दूसरे दिन से इस लिवर टॉनिक को 50-50 ml रोजाना कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन तक ज़रूर देना चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट दवाइयाँ मैंने आपको बताई है
जो कि हमारे फार्म पर अगर हम पशुपालन बड़े तौर पर कर रहे हैं या छोटे तौर पर कर रहे हैं, तो भी हमारे पास ये दवाइयाँ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे हम हमारे पशुओं को मरने से बचा सकते हैं, उसकी सीवियर कंडीशन होने से बचा सकते हैं, अगर हमारे पास वक्त पर वेटरनरियन अवेलेबल नहीं है तो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।